नमस्ते। डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट वीनस की, जिसका ट्रांजिट होने वाला है फ्रॉम जून 29 2025 टू जुलाई 25 2025। और इस बीच वीनस जैसा अच्छा प्यारा सा प्लैनेट हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है एंड क्या क्या ब्यूटी ऐड करने वाला है, उस बारे में ये वीडियो होने वाला है। वीनस, the planet of love, beauty, luxury, comfort, and relationships, transiting its own sign Taurus, is a powerful and auspicious event in Vedic astrology. In Taurus, Venus feels at home and expresses its energies fully, making it an excellent time for grounding desires, improving self worth, enjoying sensual pleasures, beautifying surroundings, and deepening emotional connections. Below is a detailed analysis of Venus transit in Taurus for each ascendant or लग्न। तो अभी तक हमने ये जाना कि वीनस एक प्लैनेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी, लग्जरी और पैसा, कंफर्ट एंड Taurus is actually the sign of clothing and jewelry and clothes and ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो जब भी टॉरस में वीनस जाता है, इट मीन्स कि बहुत सारे खर्चे होने भी वाले हैं एंड आपके पास भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें आने वाली हैं। यू आर गोइंग टू बाय थिंग्स दैट आर रियली प्रिटी इन टू लुक एट एंड आर रियली गुड टू बाय। तो इस टाइम पे वीनस इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड स्वीटनेस टूवर्ड्स योर वेरेवर योर टॉरस प्लेसमेंट इज़ इन योर चार्ट। आपका एसेंडेंट जहाँ पे भी है और उस हिसाब से जहाँ पे भी आपका टॉरस का साइन आता है वहाँ पे वीनस बहुत अच्छा काम करने वाला है। सो अब देखते हैं कि हर एक एसेंडेंट पे उसका क्या अफेक्ट पड़ने वाला है एंड वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल, वेरी स्वीट फॉर यू एज वीनस इज़, कि वो बहुत ईजीली हर एक चीज़ को बना देता है। एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो स्टार्टिंग विथ एरीज असेंडेंट्स, उसका ट्रांजिट होने वाला है सेकेंड हाउस में, कि सारे एरीज असेंडेंट्स के लिए उनके सेकेंड हाउस में वीनस जाने वाला है, विच इज़ ऑल अबाउट वेल्थ, फैमिली, स्पीच, फूड, वैल्यू सिस्टम। तो इसके जो इफेक्ट्स होने वाले हैं वो हो सकता है कि आपके इनकम में इंक्रीज़ हो, आपका फूड में, लग्जरी में, ब्यूटी में, कंफर्ट में, ज्वेलरी पहनना, कुछ चीज़ें खरीदारी करना, अपनी फैमिली को खरीदारी करवाना, इन सारी चीज़ों में आपका टाइम और एफर्ट्स जाए और आपकी भाषा बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाए, आप आपकी फैमिली के साथ हारमनी में आ जाए और बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो जाए आपके होम को, अगर आपको ब्यूटिफाई करना है और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें अपने लिए लेकर आनी है। फॉर ऑल दीज थिंग्स वीनस इज़ गोइंग टू एक्ट वेरी वेल फॉर यू। एंड आपको बस एक क्वेश्चन रखना है कि आप ज़्यादा खाना ना खाएं और ज़्यादा स्पेंड ना करें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम when you would really like to spend। और अगर वहाँ पे आपका कोई ऐसा प्लैनेट है नेचुरली जो कि राहु है या फिर कोई ओवर स्पेंडिंग टाइप का, ओवर हैप्पी टाइप का प्लैनेट है, तो योर स्पेंडिंग इज गोइंग टू गो टू अ लॉट ऑफ लाइक बिगर मेजर्स। तो हो सकता है कि अभी बहुत मेजर स्पेंडिंग आप करें, बट दैट इज़ गोइंग टू बी इन गुड थिंग्स, दैट इज़ गोइंग टू बी इन ब्यूटिफुल लुकिंग थिंग्स, जो कि आपको वैल्यूएबल लगे, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ दिस एनर्जी वेल। बी श्योर कि आपको कहाँ कहाँ स्पेंड करना है। अगर आप ओवर स्पेंड कर भी रहे हैं तो इफ़ यू आर श्योर कि आप किस जगह पे स्पेंड करें, तो आई थिंक दैट वुड गिव आउट अ गुड नॉलेज कि अच्छा इस जगह पे इस तरीके से स्पेंड करने पे हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप किसी चीज़ का लिस्ट बना लेते हैं या फिर किसी तरीके से आप अपने लिए एक रीज़न बना लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ खरीदनी है, पर ये क्यों खरीदनी है, इफ़ यू नो द रीज़न बिहाइंड इट, आई थिंक इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू बाय इट एज वेल, और आपको आने के बाद वो चीज़ रिग्रेट भी नहीं होती। सो दैट्स वाई ट्राई टू मेक अ लिस्ट एंड ट्राई टू मेक समथिंग सो दैट यू आर रियलाइजिंग कि अच्छा ये चीज़ क्यों आई है। और अगर आपको पता है कि वो चीज़ क्यों आई है आपके लाइफ में, तो वेल एंड ग्रेट, मतलब एन्जॉय दैट थिंग फॉर योर सेल्फ। एंड बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है फॉर योर फैमिली एज वेल एज आपकी स्पीच के लिए। आपकी भाषा बहुत ही मधुर होने वाली है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएं। स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ए फैमिली लाइफ,
बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली है ड्यूरिंग दिस टाइम। फॉर टॉरस असेंडेंट्स ट्रांजिट जो होने वाला है वो फर्स्ट हाउस में होने वाला है, तो ये टाइम है मेजर ग्लो अप का। सो ट्रांजिट इन द फर्स्ट हाउस विच इज़ ऑल अबाउट सेल्फ बॉडी पर्सनैलिटी, इफेक्ट्स जो आएंगे इसके मेजर ग्लो अप एनर्जी, एनहांस चार्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म, अट्रैक्टिवनेस, यू मे फील मोर सेंशुअल, क्रिएटिव एंड बैलेंस, फेवरेबल फॉर सेल्फ लव एंड मेकओवर्स, कॉशन, लेजीनेस एंड इंडल्जेंस इन कंफर्ट जोन्स। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वीनस हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए तो आता है, बट अगर आप इस चीज़ का ध्यान ना रखें तो आप अपने ग्लो अप वाली एनर्जी में नहीं जा सकते। तो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू ग्लो अप ऑन योर सेल्फ, एंड आप जितनी सारे ब्यूटिफिकेशन अपने आप पे करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। नेचुरली टॉरस असेंडेंट्स आर रियली पीपल हु वांट टू लुक गुड, एंड उनका सारा ध्यान उनके फेस पे रहता है कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है, मेरी पर्सनालिटी कैसी दिख रही है, एंड इफ़ आई एम लुकिंग गुड देन एवरीथिंग इज़ गुड। तो वो अगर है आपकी एनर्जी और आपके जो लग्न लॉर्ड है वही आपके लग्न में आ रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ मेजर टाइम टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड फील हैप्पी थिंग्स। एंड आपके अंदर सेंशुअल, क्रिएटिव एनर्जी, हर एक चीज़ में बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, एंड बहुत सारे लोग आपके पास आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। You might be able to have a lot of organization, and a lot of people might come to visit you during this time, and you might attract a lot of people right now। और ऐसे लोग जो कि आपके साथ बहुत स्वीट हैं, आपके लाइफ में और बेटरमेंट लेकर आएगा ये वीनस। और आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा लेज़ी ना हो, और किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज होकर अपने कंफर्ट जोन से कह सकते हैं ज़्यादा प्यार मत करने लगेगा। थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेटर बनाने पे भी ध्यान दीजिएगा, एंड ट्राई टू बी नाइस with everyone who gets attracted to you, because Venus energy अभी अगर आपके पास है तो a lot of people are getting attracted to you, and specifically the people who represent Venus in your life. So a lot of women might come to meet you in whatever relation that you have, but this time is to be nice to everyone, and जो भी आपके फैमिली वाले आए हैं, आपके रिलेटिव्स आए हैं, जो भी आए उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आइए, एंड दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। बट उसके लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी इस वीनस ट्रांजिट से, विच इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर सेल्फ ग्रेट। और अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे जो वीनस का ट्रांजिट होगा उसमें भी आप और खूबसूरत लगते जाएंगे, और आपके साथ और खूबसूरत चीज़ें होती जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेमिनाई असेंडेंट्स। जेमिनाइज के लिए ये 12th हाउस में ट्रांजिट होने वाला है वीनस का। नाउ वीनस इज एक्सॉल्टेड इन द 12th हाउस, राइट, एंड अफेक्ट्स उसके आएंगे डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल प्लेजर, फॉरेन ट्रैवल एंड रोमांटिक एस्केपेड्स, गुड फॉर आर्ट, म्यूजिक, मेडिटेशन एंड हीलिंग। एक्सपेंसेस में राइज ऑन लग्जरी एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड कॉशन इज हिडन थिंग्स एंड इल्यूजन इन लव, इससे थोड़ा बचे। So like 12th house is something hidden, right? 12th house is a house जहाँ पे आप अकेलेपन में रहना ज़्यादा पसंद करें, एंड इट माइट हैपन कि आपके अभी ना बहुत स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हो, एंड दिस इज़ what you might seek right now, कि spiritually आप किस तरीके से pleasure को seek कर सकें, and that is what is going in your mind. So right now it's a good time to do foreign travels, and if you are in a good romantic relationship, it is a good time to go out and spend time with a person that you really really care for. और इसी के साथ साथ आप सुंदर सुंदर आर्ट, म्यूज़िक, मेडिटेशन और हीलिंग, इन सारी चीज़ों में भी अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड लग्जरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं, क्योंकि टॉरस नेचुरली ही इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट खर्चा, राइट। सो द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। तो ऐसी चीज़ों पे खर्चा करें जो आपके लाइफ में वापस वैल्यू ऐड करें, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डू दैट यू विल फील कि आपके लाइफ में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आई है कि पैसा तो गया है, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ मिली है वो ऐसी ही है जो कि मेरे काम की है। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू नॉट बी ओवरली इमोशनली, और इमोशन से ज़्यादा कह सकते कि वो स्पिरिचुअल प्लेजर में इतना ज़्यादा चले जाना कि आप अपना सुध बुध भूल जाओ, या फिर किसी अफेयर या रिलेशनशिप में इस तरीके से चले जाना और ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर देना जिस पे कि हो सकता है आपको ट्रस्ट ना करना चाहिए। तो सोच समझ के देखिए, क्योंकि 12th हाउस ट्रस्ट का भी हाउस है, तो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर कि आप लव में तो हैं बट कितने ज़्यादा
सही है वाला, उस बारे में अगर आपको क्लैरिटी है तो देन गो फॉर इट. एंड लेट्स टॉक अबाउट कैंसर असेंडेंस. तो कैंसर्स के लिए ये 11th हाउस में ट्रांजिट होने वाला है, विच इज़ ऑल अबाउट गेन्स, डिज़ायर, सोशल सर्कल. अफेक्ट्स जो इसके आएंगे वो हैं कि फाइनेंशियल गेन्स होंगे, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स होंगे, अट्रैक्शन टू लग्जरी आइटम्स होगा, सोशल लाइफ आपकी इंप्रूव होगी, यू में अट्रैक्ट हेल्पफुल फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर्स. और कॉशन आपको रखना है कि बी माइंडफुल ऑफ वैनिटी एंड शोई फ्रेंडशिप्स. सो राइट नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ 11th हाउस में अगर आपका डिज़ायर्स और सोशल सर्कल होने वाला है अब बहुत प्यारा और बहुत ही स्वीट, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपको किन लोगों के साथ ऐसा फील होता है कि दीज पीपल आर जस्ट शोइंग मी ऑफ, दीज पीपल डोंट एक्चुअली केयर अबाउट मी. सो make sure that you are aware of it and you do not completely trust people on the basis of you have met them once or twice. अगर आप उनसे एक दो बार ही मिले तो don't try and get in touch with them a lot. अगर आप किसी को बहुत टाइम से जानते हैं तो then it is a good time to be friends with them. and हो सकता है कि Taurus is naturally a sign of stability, right? तो आपके अगर कुछ stable friendships हैं at this time, आपके कोई फैमिली डिनर्स या इस तरीके का कुछ डिनर्स हो सकता है with your friends during this time, which might give you a lot of happiness, give you a lot of pleasure. and आपके बहुत सारे desires भी fulfill हो सकते हैं during this time. आपको gifts भी आ सकते हैं and your social life will increase. और आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके सोशल नेटवर्किंग जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है लोगों से. एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट अप्रिशिएट यू एंड अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्कल्स. एंड आपकी जो भी अगर आपकी कुछ इच्छाएँ हैं, कुछ लाने का मन था या कुछ करने का मन था, तो वो चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही हैं. When we talk about Leo ascendants, the transit is going to be in the 10th house, which is all about career, reputation and actions. Effects जो इसके आएंगे वो होंगे favorable for creative career, public recognition, luxury brand collaboration. You will appear charming at your work with chances for promotions and prestige. Caution आपको रखना है कि avoid laziness at work and over pleasing others. So Venus is a very pleasing energy and 10th house में Venus के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, because when you are trying to please everyone, when you are trying to please people, when you are एक्सपेक्टेड कि आप वहाँ पे जो करियर का जो फ्रंट होता है ना, वहाँ पे मार्स इसलिए एग्जॉल्टेड होता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, वो आगे चलता जाता है. बट जब वहाँ वीनस आता है तो वो क्या करता है, वो करियर में लोगों को प्लीज़ करने में मेहनत लगाता है, which might work, which might not work. Sometimes it works beautifully for people who are not attached to their career. They are just sweet to people and they know how to मेक श्योर कि किस तरीके से वो अपना काम निकलवा ले. और कुछ लोग होते हैं जो करियर में काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करने में, सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाने में की कोशिश करते हैं. तो इनके लिए क्या होता है कि लोग इनको काइंड ऑफ नीचे धकेल के खुद ऊपर चढ़ जाते हैं. तो अगर आप क्रिएटिव करियर में हैं, स्पेसिफिकली सम डिज़ाइनिंग टाइप ऑफ करियर में है, तो दिस इज़ द टाइम यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाली है. एंड हो सकता है कि आपको, अगर आप किसी सोशल मीडिया करियर में हैं या कहीं पे हैं, तो आपको ब्रांड डील्स बहुत अच्छी मिल सकती हैं. एंड आप अभी अगर कुछ ब्रांड बनाना चाहे करियर से रिलेटेड, तो यू कैन मेक इट वर्क एंड यू विल लुक वेरी चार्मिंग एट योर वर्क, विच मीन्स कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्लीज्ड रहेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम. आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, पैसों की बढ़ोतरी हो सकती है आपके करियर में. बट वन थिंग यू नीड टू रियलाइज़ कि आप वहाँ पे अटैच ना हो जाए और लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में अपना ख़राब ना करवा दे कि नहीं वो लोग क्या सोचेंगे. एंड यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद देम व्हेन दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग यूज़ of your talent. They are actually making use of you, कि they are using you in a way and वो आपको उसके लिए पे बैक नहीं कर रहे सही से. तो make sure that doesn't happen with you. Be sweet to everyone but do not attach yourself or don't be lazy around your work, because this is the time आपके अंदर creative juices flow करेंगे and this is the time you should work on your career in a very soft feminine way. Now
टॉकिंग अबाउट वर्गो असेंडेंस, तो इनके लिए इनके 9th हाउस विच इज़ ऑल अबाउट लक, हायर लर्निंग एंड लॉन्ग ट्रैवल वाले साइन में जो वीनस है वो आ रहे हैं नाउ। इसका अफेक्ट ये होने वाला है एक्सीलेंट टाइम फॉर रोमांटिक ट्रैवल, स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएटिव स्टडीज। वीनस ब्लेसेस फॉर्चून स्पेशली थ्रू गुरुज, मेंटोर्स एंड हायर वैल्यूज। कॉशन आपको यहाँ पे रखना है कि अवॉइड एस्केपिज्म एंड सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी। तो वर्गो असेंडेंस के लिए ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये इनके 9th हाउस में होने वाला है नाउ। आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि आप इस टाइम पे हो सकता है कि रोमांटिक आपके स्पाउस के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल किसी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं एंड धर्म को फॉलो करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है कि चलो कोई रिचुअल्स फॉलो करते हैं, आपके स्पाउस के साथ मिलकर आप रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं या कोई एक बहुत ही सॉफ्ट फेमिनिन टाइप का रिचुअल, यानी कि बहुत एक सॉफ्ट रिचुअल जो कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एक बहुत ही कह सकते हैं स्वीट रिचुअल आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत बारीकियों को ध्यान में रखते हुए काम करें। बट वीनस यहाँ पे आके आपको नॉलेज एज वेल एज फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देता है थ्रू it might happen through your bosses, might happen through your mentors, gurus etc. और आपको हायर वैल्यूज़ देता है फ्रॉम योर गुरुज बट इन अ वेरी स्वीट वे, क्योंकि वीनस जो है ना एनर्जी दैट इज़ अ वेरी स्वीट कंफर्टिंग एंड वेरी यू नो एक जो होता है ना कि बहुत स्वीट टॉक जो होता है, एकदम चाशनी जैसी बातें होती हैं, तो उस तरीके से आपके जो भी फादर हैं, गुरु हैं या फिर आपके जो भी मेंटोर्स हैं उनके साथ आपकी बातें वैसे होने लग जाएंगी एंड आपके धर्म एंड आपके भाग्य में भी राइज आपको देखने पे को मिलेगा। बट इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जो धर्म है, जो कि आपको लगता है कि आपका धर्म है, उससे भागे नहीं और अपने धर्म को जितना हो सके सही तरीके से फॉलो करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। सो लिब्रा असेंडेंस के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है उनके 8th हाउस में विच इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीमेसी और सीक्रेट्स। तो अफेक्ट्स इसका ये होगा कि डीपनिंग ऑफ इमोशनल बॉन्ड्स, पैशनेट एंड इंटीमेट रिलेशनशिप्स, गेनिंग थ्रू स्पाउस, पार्टनर और इनहेरिटेंस, कैन एक्सप्लोर कल्ट और तांत्रिक आर्ट्स। एंड कॉशन ये रखना है कि इमोशनल टर्ब्यूलेंस, जेलेसी और सीक्रेट अफेयर्स से बच के रहना है। सो बेसिकली आपको ये करना है क्योंकि आपके 8th हाउस में है टॉरस का साइन, सो यू मस्ट रियलाइज कि ये जो टाइम है ना यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके इन लॉज के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, आपका जो जॉइंट एसेट्स हैं, आपके स्पाउस के पैसे बढ़ सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम या फिर आपके जॉइंट एसेट्स से आपको पैसा मिल सकता है। आपको कोई ऐसा पैसा मिल सकता है जैसे लॉटरी का पैसा आ गया कोई, या फिर कोई अचानक पैसा आ गया जो कि आपने सोचा नहीं था, जो कि हिडन मनी था, अनएक्सपेक्टेड मनी था और अचानक आपको कहीं से मनी मिल जाना। और आपके अगर इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं तो दैट कैन स्पार्क अ लॉट ऑफ पैशन। इसके अलावा आपके स्पाउस को हो सकता है इनहेरिटेंस मिले या आपको इनहेरिटेंस मिल जाए। और ये हाउस है अकल्ट और जितने भी हिडन टाइप की विद्याज होती है ना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है और जितने भी अदर विद्याज होती है, वहाँ पे क्योंकि अब वीनस जा रहा है और इस टाइम के दौरान जो भी वीनस का जो टाइम पीरियड मैंने बताया है उस दौरान आपको इन सारे आर्ट्स में एक रुचि हो सकती है, आपको किसी तरीके का वीडियो दिख गया है, आपको इन सारी चीज़ों में जानने की इच्छा जागृत हो सकती है। सो अगर आप अपने इमोशनल टर्बुलेंस को ध्यान में रखें एंड आपके रिलेशनशिप में जेलस ना हो एंड किसी भी तरीके से किसी गलत तरीके के काम में ना फंसे, तो दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग समथिंग वेरी हिडन or getting to know your in-laws a lot, getting to know your spouse's secrets and handle with a lot of balance. So this is what is going to be with you. उसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। नाउ इनके लिए हो रहा है ट्रांसिट उनके 7th हाउस में विच इज़ ऑल अबाउट मैरिज, पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसके जो इफेक्ट्स आने वाले हैं विच इज़ एक्सेलेंट फॉर रोमांस, इंप्रूविंग मैरिज एंड अट्रैक्टिंग एन एलिगेंट एंड लविंग पार्टनर, ग्रेट टाइम फॉर ब्यूटिफाइंग रिलेशनशिप्स एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉशन जो आपको ध्यान में रखना है, अवॉइड ओवर डिपेंडेंस ऑन योर पार्टनर। तो हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी इन देयर लाइक मोस्ट फेमिनिन एनर्जी। नेचुरली टॉरस का साइन ही फेमिनिन है एंड स्कॉर्पियोज आर नेचुरली वेरी मैस्कुलिन इन नेचर, सो द परफेक्ट अमाउंट ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होने के फुल चांसेस है ड्यूरिंग दिस टाइम एंड यू माइट बी वेरी हैप्पी विथ योर पार्टनर ड्यूरिंग दिस टाइम। हो सकता है आपका बिजनेस से आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर ले बिकॉज दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ बिजनेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं हो रहा था बट वो हो जाए। एंड आप हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में आए, तो एक बहुत अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में अभी एंटर करे जिसके साथ शादी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम for beautifying your relationship, adding a lot of gift giving and being there for each other, sweet talking with each other। and अगर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी गए हैं, क्योंकि एरीज में जब था तो वीनस 6th हाउस में था, एंड दिस इज द टाइम जब आपके और आपके स्पाउस के बीच में आपके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, बट नाउ इट्स योर टाइम टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड try to build up that sweet emotional bonding with your spouse। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने स्पाउस पे इतने डिपेंडेंट ना हो जाएं कि आप अपना ध्यान ना रख पाएँ, आप कंप्लीटली उनसे सारे काम ना करवा रहे हो, आप अपना काम भी थोड़ा बहुत खुद कर पाएँ। सो इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, इट इज़ एन एक्सेलेंट टाइम फॉर यू। मतलब अगर बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप अच्छी चल रही है। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर, दिस इज़ अ गुड टाइम टू सर्च फॉर अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ, जो कि हो सकता है कि आपके शादी में भी कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स। अब बात करते हैं कि सैजिटेरियस असेंडेंट्स के बारे में। तो सैजिटेरियस असेंडेंट्स के लिए 6th हाउस में ये जो ट्रांजिट होने वाला है, विच इज़ ऑल अबाउट हेल्थ, एनिमीज, डेट्स एंड रूटीन्स, इसका जो अफेक्ट होने वाला है वो है कि मे इंडल्ज इन अ रिच फूड और प्लेजर अफेक्टिंग डाइजेशन। Good time for self-care, wellness, routines and making peace with rivals. Possible attraction in workplace. Caution is overindulgence may create health और debt issues। तो Sagittarius ascendants के लिए ये टाइम होने वाला है, उनके हेल्थ को अफेक्ट करने वाला है, एंड हो सकता है उनके हेल्थ में उनको हीलिंग आए। दिस इज़ द टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ हीलिंग माइट कम टू देम, उनको थोड़ा बहुत अच्छा खाने को मिले। दे माइट ऑल्सो गो एंड विजिट देयर मामा का घर। एंड इस टाइम पे हो सकता है कि आपको डेट से थोड़ा बहुत राहत मिले और आप अपने रूटीन को एकदम फेमिनिन एनर्जी की तरह, यानी फेमिनिन एनर्जी को समझने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप फीमेल है, इसका मतलब ये कि बहुत सॉफ्ट एनर्जी है वो, कि आपका काम स्मूथली हो पा रहा है, तो आपके रूटीन सभी स्मूथली बन पाएंगे। एंड हो सकता है कि अभी आप अपने आप को पाएँ कि आप रोज़ ही कुछ ना कुछ अच्छा खाना खा रहे हैं जो कि आपके डाइजेशन पे अफेक्ट करे, तो अपना ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा टाइम है अगर आप रेगुलर इन अ रूटीन वे अगर कोई सेल्फ केयर करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए, अगर वेलनेस रूटीन अपने लिए बनाना चाहते हैं। और अगर आपका किसी के साथ राइवलरी हो भी गया है तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक पीस विद देम, बिकॉज वीनस की एनर्जी जो होती है बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है, एंड आप गिफ्ट गिविंग करके या फिर बहुत स्वीटली बात करके आप चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। और हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान से मिले जॉब के जगह पे जो कि आपके लाइफ में एक पार्टनरशिप बाद में इंक्लूड कर दे। सो दिस इज़ अ गुड टाइम कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, वेदर इट्स ऑन हेल्थ सेक्टर या फिर अगर आपका कोई भी वेलनेस रूटीन आप फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप किसी एनिमी से अपने लाइफ में बेटरमेंट लाना चाहते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन हो सकता है अगर आपके एग्जिस्टिंग स्पाउस हैं तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं। सो ट्राई नॉट टू ऐड कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्राई टू रिजॉल्व देम। तो बस यही चलता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, रिजॉल्व भी होते रहेंगे। सो दिस इज़ what is also going to be the energy of Sagittarius ascendants during this time। अब बात करते हैं Capricorn ascendants की। So for the Capricorn ascendants, the transit is going to be in their 5th house, which is all about romance, creativity and children. Affects is excellent for romance, artistic pursuits and joyful expression, creative talent shine. A good time for conception and bonding with children. Avoid emotional drama and gambling risks। तो दिस इज़ द टाइम जब आपकी क्रिएटिविटी आपके पीक पे होगी, एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्पेंड विथ योर पार्टनर एंड स्पेंड विथ योर चिल्ड्रन। इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग विथ योर पार्टनर, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू डू दैट। एंड आप अपने आर्टिस्टिक और जॉयफुल परस्यूट्स को भी इस दौरान फॉलो कर सकते हैं, बट इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा में ना फंसे, बिकॉज ड्रामा इज़ द साइन, मतलब वो 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है कि अ लॉट ऑफ ड्रामा दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। और इस तरीके के रिस्क टेकिंग से बचे। बाकी दिस इज़ गोइंग टू अ वेरी सॉफ्ट टाइम पीरियड एंड अ वेरी लविंग टाइम पीरियड फॉर यू ऑल। नाउ बात करते हैं Aquarius ascendants की। सो दिस ट्रांजिट इज गोइंग टू बी देयर इन देयर 4th हाउस, विच इज़ ऑल अबाउट होम, मदर, इमोशंस, एंड द इफेक्ट्स आर गोइंग टू बी ऑन
कि उनका टाइम है अभी किस चीज़ के लिए, टाइम टू ब्यूटिफाई योर लिविंग स्पेस, कनेक्ट लविंगली विथ योर मदर, यू विल क्रेव इमोशनल सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, रियल एस्टेट और व्हीकल परचेजेस फेवरेबल। और कॉशन ये रखना है कि इमोशनल डिपेंडेंसी या फिर डोमेस्टिक लेजीनेस ना हो जाए। तो जब फोर्थ हाउस में वीनस आता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस क्रिएट कर देता है इन टर्म्स ऑफ योर हाउस मैटर्स, कि आप अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने मदर के साथ बहुत बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं और अपने इमोशंस बहुत लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। और हो सकता है इन चीज़ों को करने की वजह से आपके लाइफ में पैसे आए या पैसे देने की वजह से आपके लाइफ में कुछ वैल्यूएबल आए। ये हाउस व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है एंड घर को भी रिप्रेजेंट करता है, रियल एस्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी तरीके से घर में कोई चीज़ लेकर आना या घर खरीदना या फिर घर में पैसे लगाना या फिर व्हीकल खरीदना, व्हीकल के ऊपर पैसे खर्च करना एंड थिंग्स रिलेटेड टू दैट माइट हैपन। आपके घर में कुछ डेकोरेट करने के लिए आप ला सकते हैं एंड ब्यूटिफाई करने के लिए आप ला सकते हैं। और अपने मदर के साथ आपका एक बहुत सॉफ्ट रिलेशनशिप इस टाइम पे बनेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी भी फील होगी और आपको कंफर्ट भी महसूस होगा। एंड आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट ना हो जाए दूसरों पे, बिकॉज नेचुरली वीनस इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी सॉफ्ट फॉर यू, बट जैसे ही वहाँ से वीनस हट जाएगा फिर से लाइफ को फेस करना है, राइट। सो मेक श्योर यू आर नॉट ओवर इंडल्जिंग इन लाइक शेयरिंग योर इमोशंस, यू आर शेयरिंग इट विद द राइट पीपल। अगर आप अपने मदर के साथ करें या ऐसे एक इंसान के साथ कर रहे हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो देन इट्स वेल एंड गुड, बट डोंट शेयर इट विथ लॉट ऑफ पीपल। एंड मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा घर पे रह के लेजी ना हो जाए। यू ऑल्सो आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन ब्यूटिफाइंग योर सेल्फ, योर हाउस एंड योर लाइफ। मतलब अपने आसपास जो भी आप ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं आपको करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट्स के लिए। तो पाइसेस असेंडेंट्स के लिए उनका थर्ड हाउस में ट्रांजिट होने वाला है। नाउ दिस ट्रांजिट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स एंड सिबलिंग्स के साथ साथ कजन्स भी, बिकॉज थर्ड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कजन्स एंड एफर्ट्स, कि व्हाट आर द एफर्ट्स दैट यू आर गोइंग टू पुट। तो इसके जो इफेक्ट्स आने वाले हैं वो ये है कि इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन चार्म, राइटिंग एंड आर्टिस्टिक सेल्फ एक्सप्रेशन, गुड टाइम फॉर सोशल मीडिया, लर्निंग म्यूजिक एंड बॉन्डिंग विद सिबलिंग्स। कॉशन आपको ये रखना है कि ओवर प्लीजिंग और लैक ऑफ फॉलो थ्रू इन गोल्स। तो अभी ये टाइम हो सकता है कि आपके कज़न्स, फ्रेंड्स या फिर सिबलिंग्स, जिन लोगों को भी आप इस तरीके से कुछ मानते हैं, उनके साथ आपकी एक स्मॉल गैदरिंग हो सकती है, बिकॉज स्मॉल गैदरिंग इज़ व्हाट थर्ड हाउस रिप्रेजेंट, स्मॉल मीटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके अलावा आप अपने कज़न से जाके मिल सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन बढ़ सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम एंड आपके जो एफर्ट्स हैं उसका आपको फ्रुक्टिफिकेशन दिखेगा, यानी कि आपके एफर्ट्स की वजह से आपको जो पैसा मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको हो सकता है कि खाने के लिए चीज़ें मिले एंड आप जहाँ पर भी आपके सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स के साथ मिले तो यू आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज ऑफ फूड। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आपकी जो बात करने की शैली है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और आप अपने आप को आर्टिस्टिकली और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप सोशल मीडिया में हैं या आप म्यूज़िक जैसा कुछ सीख रहे हैं या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ आप मिलके चल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम क्रिएट करने वाला है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को ओवर प्लीज ना करें और अपने ऊपर ध्यान रखना कम ना कर दे, अपने गोल्स पर भी ध्यान देते रहे और लोगों के साथ भी मिलते रहे। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मरकरी का ये जो थर्ड हाउस है ना, एंड यू आर टू मच काइंड ऑफ हियर एंड देयर एंड आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं आपको एग्जैक्टली कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ द टाइम यू माइट फील कि अच्छा व्हाट एग्जैक्टली शुड आई बी डूइंग, बट दिस इज़ द टाइम टू नो कि पहले आप अपने गोल्स के बारे में क्लियर रहिए कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, एंड देन इंडल्ज इन वॉट एवर मीटिंग्स और डूइंग थिंग्स which you are going to do with your friends and your loved ones। तो कह सकते हैं कि वो एक बैलेंस आप क्रिएट कर पाएंगे एंड वीनस इज ऑल अबाउट बैलेंस, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन सी फॉर पाइसेस असेंडेंट्स एंड आई होप कि सारे असेंडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहे। तो बात करते हैं कुछ जनरल थीम्स की टू एंड दिस वीडियो। वो होने वाला है सेल्फ वर्थ रूटेड इन सेंशुअलिटी, कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी, डिज़ायर टू स्लो डाउन एंड एंजॉय लाइफ्स प्लेजर्स and grounding love in tangible ways, touch, gifts, acts of service, ideal for creative pursuits, money matters and self care rituals। तो वीनस अगर अपने ही टॉरस के साइन में आ रहा है which is all about sensuality, comfort, stability, gifts and you know showing the love, मतलब
ये टॉरस है ना, फेस है कि आप जो चीज़ दिखाते हैं, और स्कॉर्पियो वो चीज़ें हैं जो आप छुपाते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू शो योर लव टू योर लव्ड वंस. सो नो मैटर हु यू लव, शो देम दैट लव इन वट एवर वे. आप हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं. एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू एड comfort, a lot of softness in your relationships and a lot of ease in your relationships. and आपको बहुत लगेगा कि आपके जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं वो बहुत प्यारे तरीके से कंप्लीट हो पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम है टू enjoy life's pleasures. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में तो आप वो खुशी दूसरों को भी बांट पाएंगे. एंड अगर आप लव को फील भी करते हैं ना, दिस इज़ द टाइम यू आर एबल टू गिव अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ लव बाय द थिंग्स. अगर कोई सर्टेन थिंग के रूप में, कोई भी टैंजिबल चीज़ के रूप में आप लोगों को कुछ भी दे पाएँ, जैसे कि किसी को टच से कुछ दे पाए, लाइक वी गिव हग्स एंड किसेस. एंड हो सकता है कि आप गिफ्ट से दे पाएँ, कि आप किसी को कुछ बना कर दे सकते हैं. एंड आप एक्ट्स ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं, किसी को बहुत प्यार से कुछ, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं. एंड ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को क्रिएटिवली डिज़ाइन ओरिएंटेड बनाने का. अगर आपके मनी और फाइनेंसेस क्लियर नहीं है तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक श्योर कि आपके फाइनेंसेस स्लोली बेटर हो. और सेल्फ केयर रिचुअल्स करने के लिए, अपने फेस से रिलेटेड गुड रिचुअल्स करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है. सो आई होप यू रियलाइज्ड कि वीनस का ट्रांजिट किस तरीके से होने वाला है आपके लिए. एंड आई होप you like the whole reading. And if you want to book a consultation, you can go in the description box below and book a consultation for yourself. and ये consultation कैसे book करना है ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, एंड कॉमेंट कीजिए कि आप इस वीनस के ट्रांजिट में क्या क्या करने वाले हैं. एंड विद दैट बीइंग सेड, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. मे गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.